हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स के 12 चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की सेकेंड एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या फिर नंबर आपको गिवन होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? इसका मतलब है कि नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है बिटवीन 1.0 to 10.0 इंटू पावर ऑफ 10 में। फॉर एग्जाम्पल 5000 गिवन है, तो 5000 को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। और इस एक्सरसाइज में नंबर या तो आपको बहुत लार्ज गिवन होगा, मान लीजिए दिया है 7290000, बहुत सारी जीरोस, या फिर बहुत छोटा नंबर होगा 0.00000052। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, या फिर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म दी होगी 2.59 इंटू 10 टू द पावर 5 या फिर -5, इससे नंबर कैसे बनाना है। ये दो कॉन्सेप्ट है 12.2 में। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? इसका मतलब है किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना, और कंडीशन ये है कि नंबर होना चाहिए बिटवीन 1.0 to 10.0 मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 10। नंबर को 1 से 10 के बीच के नंबर में रिड्यूस करना है और मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। अभी इसमें आप कहीं भी डेसिमल पुट करेंगे, 9 के पहले, 8 के पहले, 6 5 4 3 2 1, लेकिन डेसिमल पुट करने के बाद ये नंबर 1 से 10 के बीच के किसी नंबर में रिड्यूस हो जाना चाहिए। अगर आपने डेसिमल यहाँ पर रखा, ये नंबर क्या है 123 पॉइंट समथिंग, 123 तो 1 और 10 के बीच में नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। फिर अगर आप यहाँ पर रखते हैं 12, ये भी 10 से ग्रेटर है, तो डेसिमल आप कहाँ पर लगाएंगे 1 पॉइंट समथिंग, 1.23456789। ये 1 और 10 के बीच में है 4 5 6 7 8 9। अभी 10 की पावर कितनी होगी? इसमें रूल ये है कि डेसिमल को आप जितना लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं वही 10 की पावर होती है। अब आप कहेंगे इसमें तो डेसिमल है ही नहीं। अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, मान लीजिए 5 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 5.0। तो जब डेसिमल नहीं होता नंबर में, हम लास्ट में डेसिमल अज्यूम करते हैं, तो मानेंगे कि पॉइंट यहाँ पर था 9 के बाद, आप उसको कहाँ पर लेकर गए 1 के बाद यहाँ, तो कितना पॉइंट लेफ्ट में गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर्स लेफ्ट में गया तो 10 की पावर होगी 8, और ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन था मान लीजिए 2 7 8 एंड देन कुछ जीरोस, तो इसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट कहाँ पर आएगा इसमें? 2 के बाद 2.78, 2 पॉइंट समथिंग, 1 और 10 के बीच में है। अगर इसको हम एक लेमैन लैंग्वेज में बोले ना, ये डेफिनेशन को छोड़ के, तो सिंपल सा रूल है, जो भी नंबर आपको दिया है एक नंबर आगे रखिए, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। कोई भी नंबर है, पॉइंट के पहले एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जो सिंगल डिजिट हो, जीरो नहीं होना चाहिए, नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9। तो कोई भी नंबर आपको दिया है, अगर आपको दिया है 23 एंड देन बहुत सारी जीरोस, तो इसको आप लिखेंगे 2.3। डेसिमल के बाद जीरो नहीं रखते इसको। अच्छा, ये 2 ही हो गया दोनों में। अगर ये होता, ये नंबर होता मान लीजिए 5273 एंड देन जीरोस, तो क्या लिखते 5.273। सिंपल। इसको क्या लिखेंगे 2.78। डेसिमल के बाद एक नंबर रख दो, कोई भी जो गिवन है सबसे पहले। अभी 10 की पावर कितनी होगी? कहीं डेसिमल नहीं था, 4 5 6 7 8, 8 ही है यहाँ पर भी, पावर 8। यहाँ पर कितना लेफ्ट में आया है 7 8 9 10, 10, तो ये होगा मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 10। ये नंबर डेसिमल में भी हो सकता है। अभी तक तो हमने कंप्लीट नंबर ही लिए। अगर आपको दिया है 7952.2367, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो अभी ये नंबर 7952 है। 1 और 10 के बीच में हमें रखना है, तो डेसिमल कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर। तो इसको हम लिखेंगे 7.9522367, और 10 की पावर कितनी होगी? पॉइंट कितना लेफ्ट में गया है 1 2 3, 1 2 3, 10 टू द पावर 3। ओके, तो ये तो था पहला कॉन्सेप्ट, किसी लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। अब है कि बहुत छोटा जो नंबर है, क्वेश्चन है मान लीजिए 0.00000087, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो ये तो हमें पता है कि डेसिमल जो आएगा उसके पहले एक नंबर होगा, एक ही नंबर होगा सिंगल डिजिट जो नेचुरल नंबर होगा। तो डेसिमल कहाँ पर होगा? 8 के बाद, तो होना चाहिए नंबर 8.7। ऐसे डेसिमल के पहले भी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0008 का मतलब 8 ही है। अब 10 की पावर कितनी होगी? यहाँ पर हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं राइट में, और जब डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। कितना शिफ्ट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर शिफ्ट हुआ है, तो 10 की पावर होगी -9। ओके, 0.0000375। क्या लिखेंगे इसको? 3.75, डेसिमल के बाद एक नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर सिंगल डिजिट, इंटू 10 टू द पावर कितना? 1 2 3 4 5, क्योंकि हम डेसिमल को यहाँ पर लेकर आए हैं। क्लियर है? चलिए पहले इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। एक टाइप के क्वेश्चन और है जहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से नंबर में कन्वर्ट करना है, उसको करेंगे बाद में। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ये नंबर है 0.0000, बहुत सारी जीरोज हैं, एंड देन 85। तो डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 1 मार्कर क्वेश्चन हैं। 8.5, डेसिमल के पहले एक नंबर होना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर आएगा। अभी पॉइंट को आपने शिफ्ट किया है राइट में, राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर होती है नेगेटिव, तो 10 टू द पावर माइनस, कितना माइनस? जितना पॉइंट राइट में आया है। तो कितने नंबर्स इसने जंप किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो जीरोज हैं, एंड देन 8 किया गया है 12, तो 10 की पावर होगी -12। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12। सेकेंड पार्ट इज अगेन वही है 0.000 एंड देन 942। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट के पहले एक सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर होगा, तो कहाँ पर लगेगा पॉइंट? यहाँ पर, पॉइंट के पहले 9 होगा सिर्फ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होना चाहिए था 9.42 इंटू 10 टू द पावर कितना? देखते हैं कितना राइट में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 टू द पावर -12 क्योंकि राइट में शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट इज 602 एंड देन बहुत सारी जीरोस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 6.02। 1 से 10 के बीच में नंबर को लिखा, 6 पॉइंट समथिंग, डेसिमल यहाँ आया, इंटू 10 की पावर कितना? पॉइंट कितना लेफ्ट में गया? लेफ्ट में कहीं था ही नहीं, तो मतलब लास्ट में था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 टू द पावर 15। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट 0.000 एंड देन 837, तो ये होगा 8.37, डेसिमल के पहले एक ही नंबर, 1 से 10 के बीच में भी है 8। ठीक है, अभी 10 की पावर कितनी होगी? पॉइंट राइट में आया है, 1 2 3 4 9, 10 टू द पावर -9, माइनस क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट किया है। नेक्स्ट इज 3186 एंड देन जीरोज, तो पॉइंट यहाँ आएगा 3.186, डेसिमल के बाद जीरोज नहीं लिखते। 10 की पावर कितनी? कहीं डेसिमल नहीं था, तो लास्ट में अज्यूम करते हैं 3 4 10, 10 टू द पावर 10। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। नंबर से स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म से नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे यूजुअल फॉर्म में। दो तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या तो पावर नेगेटिव होगी, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही होगा, पॉइंट के पहले एक नंबर होगा, 10 की पावर या तो नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। तो मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन है 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। जब भी 10 की पावर नेगेटिव हो तो नंबर हमेशा लेफ्ट में जाता है, ऊपर हमने यही तो किया था। जब लेफ्ट में होता है पॉइंट, हम उसको राइट में लेकर आते हैं, तभी 10 की पावर नेगेटिव होती है। तो सिमिलरली स्टैंडर्ड फॉर्म में जब 10 की पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को हम फिर से लेफ्ट में भेज देंगे। कितने नंबर लेफ्ट में भेजेंगे? 6 नंबर्स, क्योंकि 10 की पावर 6 है। तो 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6 की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 302। पॉइंट यहाँ पर था, 6 नंबर्स लेफ्ट में भेजना है। अब लेफ्ट में तो एक ही नंबर है, तो आगे हम 0 लगा देते हैं। 302 के आगे आप कितनी भी 0 लगा लो, नंबर तो 302 ही रहेगा ना। तो कितनी 0 की जरूरत है हमें? 3 के आगे 5 0 की, 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पर था पॉइंट हमारा 3 पॉइंट समथिंग, अभी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आएगा यहाँ पर एंड 0। सो इसका आंसर है 0.0000005 टाइम्स 0, 302। ये हमारा नंबर है यूजुअल फॉर्म में।
नेक्स्ट है अगर पावर पॉजिटिव हो तो डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में। ये है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट में शिफ्ट करेंगे पॉइंट को 4 नंबर, तो ये होगा 4-5, यहाँ आया। अभी 3 नंबर और आगे जाना है, आगे तो नंबर्स नहीं है तो हम जीरोस पुट करेंगे, डेसिमल के बाद भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आगे 3 जीरो लगा देते हैं। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, डेसिमल यहाँ आएगा, लास्ट में हम डेसिमल लिखते नहीं है, तो यही आंसर है 45,000। ये नॉर्मल फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -8, माइनस है तो लेफ्ट में जाएगा पॉइंट। अभी पॉइंट कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है 3 में, कहीं नहीं है तो मतलब 3 के लास्ट में होगा, तो लेफ्ट में जाने के लिए एक तो नंबर 3 को ही वो जंप करेगा और आगे होनी चाहिए 7 जीरोस, 7 जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, यहाँ पर था पहले 7 नंबर, एक 8, एक 3 एंड देन 7 लेफ्ट में आया, यहाँ पर होगा 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, 0.7 जीरोस एंड 3। नेक्स्ट इज 1.0001 इंटू 10 टू द पावर 9, पॉजिटिव है तो राइट में जाएगा 9 नंबर्स। अभी यहाँ पर कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 4 ही नंबर्स हैं, तो 5 जीरो लगा देंगे पीछे, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर तो यहीं पर आया, अभी 5 और जाना है, 9 नंबर्स उसको जंप करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, पॉइंट यहाँ था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर आ गया, लास्ट में हम नहीं लिखते हैं, डेसिमल दिखता नहीं है मतलब 0.0, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज 5.8 इंटू 10 टू द पावर 12, पॉइंट 12 नंबर्स राइट में जाएगा और यहाँ पर एक ही नंबर है तो मतलब 11 जीरोज आएंगे पीछे, 5, 8 एक तो यही नंबर जंप करेगा एंड देन 11 जीरोज को जंप करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये नंबर है। नेक्स्ट इज 3.61492 10 टू द पावर 6, 61492, पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल राइट साइड में जाएगा, 6 नंबर्स राइट जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ही है, एक और नंबर चाहिए तो वहाँ पर हम 0 लिखेंगे, तो ये नंबर होगा 36149 एंड 0, ये स्टैंडर्ड, ये इसकी यूजुअल फॉर्म है। Now next question is express the number appearing in the following statements in standard form। इन statements में कुछ numbers आपको दिख रहे हैं, उनको standard form में लिखना है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, numbers आपको गिवन होंगे, उनको standard form में लिखना होगा या फिर standard form से नंबर यूजुअल फॉर्म में लिखना होगा, और नंबर से स्टैंडर्ड में दो है, या तो नंबर बहुत ग्रेटर होगा, बहुत सारी जीरोज होंगी, या फिर बहुत छोटा नंबर होगा, पॉइंट के बाद बहुत सारी जीरोज एंड देन नंबर्स, और स्टैंडर्ड से यूजुअल में या तो पावर नेगेटिव होगी या फिर पावर पॉजिटिव होगी। ओके, अभी क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 बाय, दिस इज 10 लाख मीटर, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 1 बाय 10 लाख, 10 लाख को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा, एक ही नंबर है तो पॉइंट नहीं लिखेंगे, 1 बाय 1 इंटू 10 की पावर कितना, यहाँ पर था पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हमने शिफ्ट किया, 1 इंटू 10 की पावर 6। अब 1 इंटू क्या होता है, 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर वही रहेगा, तो ये है 1 बाई 10 की पावर 6, या फिर इसको अगर नीचे है क्योंकि पावर ऊपर लेके जाना है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव 10 टू द पावर -6, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था। तो इसको आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टेटमेंट लिखनी है पूरी, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट बहुत सारी जीरोस एंड देन 16 कूलॉम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, डेसिमल कहाँ आएगा, अभी यहाँ पर है, कंडीशन ये है कि डेसिमल के पहले एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर होगा डेसिमल 1.6, सो दिस इज 1.6, 10 की पावर कितना, पहले तो 10 की पावर नेगेटिव होगी क्योंकि डेसिमल को हम राइट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं, कितना राइट में ला रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 19, 10 टू द पावर -19। तो इस स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। नेक्स्ट इज साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0 पॉइंट एंड देन जीरोस एंड 5,
तो डेसिमल कहाँ आएगा, डेसिमल के पहले एक नंबर होना चाहिए, नंबर एक ही है 5, 5 के बाद आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5 के बाद है तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बाद में कोई नंबर ही नहीं है। 10 की पावर कितनी होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 10 to the power -7। नेक्स्ट इज साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.0 एंड देन 1 to 75। तो डेसिमल कहाँ होगा, डेसिमल के पहले एक ही नंबर होना चाहिए, वो नंबर 1 है। तो इसको आप लिखेंगे 1.275 इंटू 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, 0.5 राइट में आया है, सो -5। ओके, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के बाद एक नंबर होगा तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, डेसिमल के पहले होगा 7, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 7 ही रखेंगे। पॉइंट कितना राइट में है, 2 नंबर्स, तो 10 की पावर -2। नेक्स्ट, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। 5 बुक्स हैं, सभी की थिकनेस है 20 mm एंड 5 पेपर शीट है ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो पहले थिकनेस देखते हैं बुक्स की, दिस इज आंसर नंबर 4। थिकनेस ऑफ वन बुक इज इक्वल्स टू 20 mm और कितनी बुक्स हैं उस स्टैक में, 5। सो थिकनेस ऑफ 5 सच बुक्स इक्वल्स टू 20, सॉरी दिस इज 20 इंटू 5, 25 आर 100, so 100 mm। now thickness of one paper, एक पेपर कितना थिक है, 0.016 mm। so thickness of papers कितने हैं, 5 ही पेपर शीट है, thickness of 5 such papers is equals to 0.016 into 5, 16 5s are 80। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 नंबर्स थे, आंसर में भी 3 होने चाहिए, 1 2, एक 0 लगा के यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, 0.080, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, सो 0.08। इतनी थिकनेस है बुक्स की, इतनी है पेपर्स की। उसने पूछा था टोटल थिकनेस कितनी है, तो टोटल के लिए ऐड करेंगे दोनों को, टोटल थिकनेस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.08 यानी कि 100.08 मिलीमीटर। यूनिट नहीं लिखी हमने। ओके, अभी अगर ये क्वेश्चन जनरल होता तो यहीं पर हम आंसर छोड़ देते, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी डेसिमल के नंबर है हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही आता है, ये आपको क्वेश्चन दे देंगे और फिर कहेंगे राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग डेसिमल के पहले एक ही नंबर होना चाहिए, और एक ही वो नंबर कौन सा होगा, 1। तो इसको हम लिखेंगे 1.0008 इंटू 10 की पावर कितना, आपने डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किया है, कितने नंबर्स, 2 नंबर्स, तो 10 की पावर 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर है, दिस मिलीमीटर। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ 12th चैप्टर। होपफुली दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।